नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो पहुंचा पाकिस्तान, मचा बवाल। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने एक सवाल पूछा है। एक सवाल क्या और कई सवाल पूछे, लेकिन पहलगाम पे जो सवाल पूछे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। एक वीडियो पहुंचा है पाकिस्तान, वहां के एक पीटीआई प्रमोशनल एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए कहा है कि भारतीय पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। असल बात वहां पर बिहार चुनाव का में बीजेपी फायदा लेना चाहती है। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। नेहा सिंह राठौर पहलगाम पर सवाल पूछते हुए कहा कि जब वहां पर आतंकी हमला हुआ वहां की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। जब पहलगाम में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, वहां से वो तुरंत दौरा रद्द करके इंडिया वापस आए, लेकिन पहलगाम का रास्ता भूल गए। उनका जहाज जो है रास्ता भूल गया और चला गया बिहार चुनाव में जाकर वो फ्लाइट उतरी। अब गलती किसकी है? ड्राइवर की गलती मानी जा रही है। यह सब नेहा सिंह राठौर कह रहे हैं कि वहां पर जाना ये जरूरी नहीं समझे। उसके बाद सर्वदलीय बैठक सभी पार्टियों के नेता इकट्ठा हुए। राहुल गांधी से लेकर विपक्ष सभी पार्टी के नेता जब एक मंच पे आ गए, सभी लोगों ने सपोर्ट किया कि आप अटैक करिए, जो भी करना हो करिए। सब लोग कदम से कदम मिलाकर आपके साथ में है, विपक्ष साथ में है। वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, या तो पहुंचना अच्छा नहीं समझे। अब वहां भी नहीं पहुंचे, ना तो पहलगाम गए। इस पे सवाल नेहा सिंह राठौर पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सब सवाल पूछने पर बीजेपी का आईटी सेल सक्रिय हो गया और देशद्रोही कहने लगा। नेहा सिंह राठौर को देशद्रोही कहा। नेहा सिंह ने कहा कि मैं देशद्रोही हूं, मैं सवाल पूछ रही हूं तो मैं देशद्रोही हूं। मैं किस पे सवाल पूछी? अगर बेरोजगारी पे सवाल पूछती हूं तो पकौड़े तलने का फरमान जारी होता है। पकौड़े तलने को नौकरी प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और स्वास्थ्य विभाग पर कहें तो आउट ऑफ कवरेज बताया जाता है। उसका कोई चर्चा नहीं होता है। आगे कहती हैं कि पुलवामा में शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री ने वोट मांगा था। अब वही फिर होगा 26 लोगों की मौत पर फिर प्रधानमंत्री बिहार में वोट मांगने का काम करेंगे। आगे कहती हैं कि देश का मीडिया गद्दार निकल गया है। जो सवाल पूछना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल नहीं पूछते, घुमाकर पूछते हैं, दूसरे साइड में पूछते हैं। लेकिन मैं सवाल पूछूंगी, देश की नागरिक हूं, सवाल जरूर पूछूंगी। यह हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि सरकार से सवाल पूछना चाहिए, पूछने का अधिकार दिया गया है। मैं सवाल पूछती रहूंगी, लेकिन देश की मीडिया अब सवाल पूछना बंद कर दी है। जब सवाल पूछना मीडिया किसी देश का बंद कर दे तो वह देश बर्बाद हो जाता है, वह देश आगे नहीं बढ़ता है, वह देश सरकार की गुलाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं युद्ध हो जाता है तो मोदी जी एक फ़ोन कॉल से वहाँ का युद्ध रुकवा देते हैं। लेकिन इनके ही देश में पहलगाम में आतंकी आते हैं, 26 लोगों को मार देते हैं। अपने ही देश में आतंकी को नहीं रोक पा रहे हैं। भाजपा सरकार में जहां भी हुआ है सबसे ज़्यादा आतंकी हमला हुआ है। कहती हैं कि कारगिल युद्ध 1999 में भाजपा के शासन में हुआ था। संसद भवन पर हमला 2001 में हुआ था। अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था। पुलवामा में 2019 में आतंकियों ने हमला किया। पहलगाम में 2025 में आप देख ही रहे हैं ये हमला। तो कुल मिलाकर के भाजपा सरकार में ही सब आतंकी हमला हो रहा है, लेकिन 56 इंच की सीना लेकर सब उसी में खत्म हो जा रहा है। कहते हैं कि आतंकवादी को हम जड़ से खत्म कर देंगे, हमें प्रधानमंत्री बनाइए, हम 10 साल में खत्म कर देंगे। 10 साल तो खत्म हो गए, इनके तीसरा कार्यकाल चल रहा है, फिर भी आतंकवाद जो है आक्रमण कर रहे हैं और 26 लोगों को मार के चले जाते हैं। लेकिन ये बिहार में रैली करते हैं, वहाँ पे नहीं जाते, अभी भी नहीं गए हैं। वहाँ पर आज तक जाना ही नहीं समझे, कई दिन तो बीत गए हैं। वैसे यह वीडियो पाकिस्तान में खूब ट्रेंड कर रहा है।
नेहा जी ने जो सवाल पूछे हैं इसको लेकर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। बाकी आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।